प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। मुस्तफ़ा कमाल की राय आपने सुनी। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। अब ज़ाहिर है कराची का जो हाल है उसे तो आप भी नहीं डिनाई करेंगे। मक्खियाँ, मच्छर, इतना बुरा हाल हुआ है, बीमारियाँ फैल रही हैं, कचरा, पानी खड़ा है। कल एक उम्मीद थी कि आप दोनों शायद मिलकर कोई काम करने लगे हैं, आपने नोटिफिकेशन किया। अब ऐसा लग रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल ने चैलेंज किया, आपने उनका, आपको लगा आप उनका ब्लफ कॉल कर सकते हैं, आपने नोटिफिकेशन कर दिया, उन्होंने आपका ब्लफ कॉल कर दिया उल्टा, और फिर आप घबरा गए और आपने नोटिफिकेशन ही वापस ले लिया, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं मैं तो कह रहा था करप्शन की वजह से काम नहीं हो रहा, वरना काम हो सकता है। देखिए, ना तो कोई चैलेंज था, ये मेरी सिंसेरिटी थी। कराची का इतना बुरा हाल था और इसको ओन कोई नहीं कर रहा था। ज़ाहिर है सब मेरी तरफ देखते हैं, एज अ मेयर 6 डिस्ट्रिक्ट अलग बने हुए हैं। इतना बुरा हाल था जो आपने एक्सप्लेन किया, तो मैंने PTI को इन्वॉल्व भी किया, FW इन्वॉल्व हुई, बहरिया इन्वॉल्व हुई। जहाँ जहाँ से मदद मिल सकती थी मैंने पूरी कोशिश की। कराची, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है और मेरा डोमेन भी नहीं है कचरा उठाना, मगर कराची का बुरा हाल था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो एक TV टॉक शो में इनको मैंने सुना कि मैं 90 डेज़ में कराची का कचरा साफ़ कर सकता हूँ। तो मैंने बोला इनसे भी शायद इनके पास कोई ऐसा फार्मूला हो, इनका एक एक्सपीरियंस है, मैं इनको भी इंक्लूड कर लेता हूँ। हालांकि मेरे इख्तलाफात हैं बहुत, ये मतलब मुख्तलिफ टॉक शोज़ में ये मेरी फैमिली तक चले गए, मेरी मिसेस तक चले गए, वो भी दरगुजर कर दिया मैंने इनको। मैंने कराची के लार्जर इंटरेस्ट के लिए सिंसियरली इनको मैंने इंक्लूड किया कि आएँ। म्यूनसिपल सर्विसेज का डिपार्टमेंट है, आपका जो फार्मूला है, आपने जो प्लान किया है, वो प्लान शेयर करें डिपार्टमेंट के साथ, ताकि डिपार्टमेंट भी आपको बताए उस प्लान के तहत हमारे पास कितना इक्विपमेंट है, हमारी क्या जुरिस्डिक्शन है, कितने हमारे पास अथॉरिटी है, ये डिस्कस होता। मैं बड़ा सिंसियरली कर रहा था ये काम और सुकून से था मैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी मुलाकात होगी ऑफिस में और ये डिस्कशन होंगे। मुझे रात को किसी ने फ़ोन करके बताया कि TV पे है और नारे लग रहे हैं, झंडे आ गए हैं, रैलियां निकल रही हैं और उसमें भी अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। फाइनेंस डायरेक्टर को बुलाओ, MC को बुलाओ। MC उनके अंडर में नहीं है, उसको अगर वॉलंटरीली रखा है तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर रखा है फॉर गार्बेज, MC उनके ऊपर है। तो बॉस को कुछ ना कहो, खामोश हो जाओ, मजाक उड़ाना, तो वो सीरियस नहीं थे। इट वाज अ पॉलिटिकल थिंग। जो बदतमीजी करते हैं वो मुसलसल आपको बॉस कह के एड्रेस कर रहे थे, वो तो ये तो कभी आपकी लाइफ में नहीं हुआ होगा कि मुस्तफ़ा कमाल ने आपको बॉस कहा, वो तो तमीज़ साहब से बात कर रहे थे, फिर आपको वो भी बुरा लग रहा था? नहीं, बॉस की बात नहीं कर रहा मैं, वो बदतमीजी कर रहे थे। एंड आपको कॉल करते, आपके साथ पहले आके प्लान शेयर करते, उसके बाद के आपका 90 दिन का क्या प्लान है? तरीका ये होता है ना, देखें हम एक्सपीरियंस लोग हैं, पुराने हो गए। तरीका अदर वे अराउंड होता है कि उन्होंने TV पे अनाउंस किया, आप उनसे कहते कि अपने 90 दिन का प्लान शेयर करो, फिर आप उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाते। मैंने TV पे यही कहा। नहीं, आपने उनका प्लान देके बगैर उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुझसे एक आदमी ने सवाल किया एक प्रोग्राम में कि उन्होंने ये कहा है, मैंने उसी के जवाब में कहा ठीक है, उनका प्लान हमारे साथ शेयर करें वो, और मैं इन द मीन टाइम ये अथॉरिटी उनको देता हूँ। ये रिकॉर्ड आपने कहा आपने TV पे देखा, उसके बाद आपने क्या मुस्तफ़ा कमाल को कॉल की? नहीं। ओके, आपने उनसे किसी से पूछा कि भाई वाले के जवाब में मैंने कि मुस्तफ़ा कमाल का 90 दिन का प्लान क्या है? आपने तो मीडिया पे सुना, उसके बाद आपने एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल इशू कर दिया कि आप उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज बना रहे हैं। ऑफिस में बैठ के डिस्कस तो असल में तो आपने सियासत की। नहीं, जिसका जवाब मुस्तफ़ा कमाल ने दिया तो आप घबरा गए। एक रोड पे खड़े होके जलसा निकालना, वहां डिस्कशन नहीं होता है। व्हाई ही वाज सो हैप्पी कि आप जुलूस लेके, रैलियां निकाल के और उस जगह चले गए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जो मेरा डोमेन ही नहीं है, वो डोमेन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन का है, उधर वो काम कराता है। आपको आना चाहिए था KMC। मतलब आपने इसके अलावा बिजनेस भी किया होगा, ऑफ कोर्स बिजनेस वगैरह कुछ किया होगा आपने। अगर आपसे कोई कहे कि मेरे पास आपके बिजनेस को मैं बेहतरीन कर दूंगा, मेरे पास एक आइडिया है, तो आप उसको पहले ही अपने बिजनेस का डायरेक्टर बना देंगे, या पहले उससे कहेंगे भाई आइडिया का है, जरा आइडिया बताओ, या पहले नोटिफाई कर देंगे कि आप डायरेक्टर हैं, अब बताएं अच्छा जरा आइडिया आपका क्या है? ये क्या किया आपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया, तो वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरह आपको बॉस मानते हुए अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हुए कह रहे थे भाई मुझे जो मिसाल दे रहे हो ना आप, वो इधर फिट नहीं होती। हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। ज्यादा बड़ा है, बाकी फिट नहीं होती, ज्यादा बड़ी मिसाल है, आपको ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए था। मैंने तो संजीदगी से मैंने ही ऑफर किया ना, 12 घंटे के अंदर रिवर्स कर दिया। मगर जिस तरह का एटीट्यूड, बदतमीजियां, नहीं बदतमीजी तो नहीं की, बहुत बदतमीजी उससे पहले की होगी, उसके बाद नहीं की। उसके बाद तो वो बहुत रिस्पेक्टफुल हो गए आपके साथ। नहीं, देख लें जिस तरह से वो रिस्पेक्टफुल थे, आप देख लें फिर से। फिर उसके बाद मेरे ऑफिसर्स को बुलाना, मेरे ऑफिसर्स को बुला रहे हैं आप, सस्पेंड कर दें सबको, सबको हटा दें। सस्पेंशन वाली बात तो नहीं की, आपके ऑफिसर्स को उन्होंने कॉल की, मगर आपके ऑफिसर्स गए नहीं। वो रात के 2:30, वो ये कह रहे हैं कि आपने फिर ऑफिसर्स को मना कर दिया कि आपने जाना नहीं है। मैं तो सोया हुआ था, 2:30 बजे ऑफिस नहीं चलते हैं, दिन में आते आप। उन्होंने 2:30 बजे आपको कॉल भी की, कह रहे हैं? मुझे हो सकता है कि वो, मुझे नहीं पता।
2:30 बजे मोबाइल तो देखा होगा। नहीं, 2:30 बजे नंबर सेफ नहीं है मेरे। अच्छा, कोई नंबर होगा। 2:30 बजे काम नहीं होते हैं। मैंने सिंसियरली कहा था ऑफिस आते हैं, वहाँ बैठ के मीटिंग करते हैं। ये तरीका है ये। आपने ऑफिस जाए बगैर नोटिफिकेशन इशू कर दिया उनको हटाने का, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। जब वो इस वाटर पंप चौरंगी पे, जब मैंने उनकी ये हालत देखी कि वो सियासत कर रहे हैं, झंडे आ गए वहाँ, पब्लिक निकाल ली उन्होंने, प्रेस मीडिया बुला लिया, इसमें ज्वाइन करता है आदमी आके ऑफिस, मीडिया नहीं बुलाता। आप पर्सनल क्यों ले गए? आप देखते तो सही भाई, 2-3 दिन में एक बंदा अगर कराची साफ कर देता है, कराची का जो बुरा हाल हो रहा है, मैं 12 घंटे मैं जानता भी हूं, टीवी पे देख के आपने नोटिफाई कर दिया और 12 घंटे के अंदर अंदर टीवी पे ही 2:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो कि सुबह उठ के आपको किसी ने बताया, आपने डिनोटिफाई कर दिया, ऑफिस जाए बगैर। नहीं, मैंने सब देखा। जाते इंतजार करते, मुस्तफा कमाल ना आते तो हम मुस्तफा कमाल से सवाल करते। आपने सारा का सारा खुद कर दिया। मैंने पढ़ा और मैंने फिर देखा, जब जिसने मुझे फोन किया कि वहां ये हो रहा है, तो मैंने देखा वहां एक तूफान बदतमीजी थी, वहां से नारे लग रहे थे और ये उनको खामोश करा रहे थे और मेरे खिलाफ नारे लगते थे, बोल रहे थे नहीं मेरा बॉस है, अब नारे मत लगाओ। दिस इज नॉट ऑन, ये तरीका नहीं है। मुस्तफा कमाल ये कह रहे थे कि मेरा बॉस है वसीम अख्तर, नारे ना लगे। मगर नारे लग रहे थे तो इसका मतलब सियासत ले आए आप। मैं सियासत में नहीं आना चाह रहा था, मैं सिंसियरली कराची के, देखें ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कराची के इश्यूज। आप ऑफिस भी नहीं गए कि क्या पता, कराची के इश्यूज। मेरे प्रोग्राम में कहा ना कि मुस्तफा कमाल सुबह मेरे ऑफिस में आए, वो तो कह रहे मैं आना चाहता था, आप ही नहीं गए ऑफिस, और आप खुद ने ऑफिस जाने से पहले उन्हें डीनोटिफाई कर दिया। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं ऑफिस जाके किया, मैंने ऑफिस जाके किया। उनको रात को ये नहीं करना चाहिए था, उनको ऑफिस आना चाहिए था। ये तरीका नहीं है। उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाने से पहले आपने किस से बात की थी? किसी से नहीं, खुद कर दिया था। हाँ, आपने ब्लफ कॉल किया? नहीं, और आपके ब्लफ पर उन्होंने ब्लफ कॉल कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आई वाज वेरी सिंसियर। नहीं, घबराया तो मैं आज तक नहीं हूं भाई, आप जानते हैं मुझे, घबराने वाला आदमी नहीं हूं मैं। वो सियासत करना चाह रहे हैं, उनका वोट बैंक जितना रह गया है। देखिए, आपको पता है कि आपके पास मशीनरी नहीं है, आप कहते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप कह रहे हैं कि आप रिसोर्सेज के साथ वो अगर कराची साफ नहीं हो सकता, वो मेरे ऑफिस आते हैं ना, अच्छा मौका आपको क्या मिलता मुस्तफा कमाल को एक्सपोज करने का? मेरे ऑफिस आते हैं ना, खुद ही नहीं गए ऑफिस, तो वो कैसे आते हैं? मेरे ऑफिस आते हैं, आपने उससे पहले उनको डीनोटिफाई कर दिया। इतना अच्छा मौका था मुस्तफा कमाल को एक्सपोज करने का, आपने क्यों नहीं किया? उसकी हरकतें देख के कि ये सिंसियर नहीं है, उनकी सिंसियरिटी नजर आ गई ना मुझे। 12 घंटे पहले में क्या मुस्तफा कमाल बदल गए? मैं जानता हूं उन्हें, आप जानते थे 12 घंटे में नए मुस्तफा कमाल को जाना आपने? उनकी नीयत नजर आ रही थी वहां, जिस तरह से सोशल मीडिया पे चीजें चल रही थी और जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, मीडिया से सवाल जवाब हो रहे थे, जिस तरह से वहां से नारे लगाए जा रहे थे कि सारे चेयरमैन को हटा दें। मैं आ गया हूं अब। जिस मुस्तफा कमाल को जानते थे ना आप, उसको आपने नोटिफाई किया है 24 घंटे पहले, और 12 घंटे बाद एक ऐसे मुस्तफा कमाल को नोटिफाई कर दिया है जो वसीम अख्तर को बॉस कह रहा था, अपनी जिंदगी में नहीं कहा उसने। तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो उस वसीम अख्तर को तो मुस्तफा कमाल को तो आप जानते थे अच्छे से। बॉस वाला तो मैटर ही नहीं है। कराची के लोग सफर कर रहे हैं, एक वो इसीलिए तो मैंने उनको इंक्लूड किया था। नहीं, आपने अगर इंक्लूड किया था, अगर वो उसको सियासत में ले आए, सियासत खेल रहे थे उससे। वो सियासत क्या खेल रहे थे? नजर आ रहा था। आपने ऑफिस जाए बगैर डीनोटिफाई कर दिया। कराची के अवाम थक गए देख देख के, आपने मच्छर भुगत रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप एक्सपोज कर सकते थे मुस्तफा कमाल को। रात को फिर आपने देखा नहीं उनका पॉइंट। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैंने आपकी भी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, और माजरत के साथ ऐसी कोई वजह नहीं थी कि आप ऑफिस जाए बगैर कोई वाटर पंप की चौरंगी पे खड़े होकर कह दें मैंने डीनोटिफाई कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। जाहिर है, उससे पहले नोटिफाई करने की जरूरत नहीं थी मुस्तफा कमाल से उसका प्लान जाने बगैर। मैं तो प्लान तो बताया ही नहीं ना उन्होंने, तो आपने नोटिफाई क्यों किया प्लान जाने बगैर? तो आप अपनी किसी फर्म में किसी को डायरेक्टर बना देंगे उसका प्लान जाने बगैर। रात को उन्होंने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि करप्शन हो रही है, ईसीएल पे डालो वसीम का नाम। व्हाट इज दिस? ये ऐसे नहीं होता भाई। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, ईसीएल वाली बात उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाने से पहले की थी। आपने मेरे ख्याल में फिर से सुन लेंगे। मैं सुन लेता हूं। आप ही ने तो बताया कि लोग पीछे नारा लगा रहे थे, तो मुस्तफा कमाल ने लोगों को रोका कि मेरे बॉस से मत बोलो। वो करने की जरूरत क्या थी? मतलब क्यों लोग नहीं जाएंगे मुस्तफा कमाल के साथ अगर चले गए वो? नहीं, 2:30 बजे वहां मेरे ऑफिस आते। आप ये कह रहे हैं कि पहले मुस्तफा कमाल आके प्लान शेयर करते डिपार्टमेंट के साथ। मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर्स बैठे हैं, उनके साथ शेयर करते कि आया कि ये प्लान एप्लीकेबल है भी या नहीं। ऑफिस आते ना, आप उसको सियासत चमका रहे हैं, माइक लेके खड़े हुए हैं, वहां झंडे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ऑफिस आ जाते हैं, आप ऑफिस गए नहीं तो वो कैसे ऑफिस आते हैं? आपने ऑफिस जाने से पहले डीनोटिफाई किया, फिर ऑफिस गए आप? ऑफिस तो मैं गया ना। मैं अगर सुने, मैं जब घर से निकलता हूं ऑफिशियल काम के लिए निकलता हूं, उसके बाद मैं ऑफिस गया और डीनोटिफाई तो मेरा हक बनता था, क्योंकि मैंने उनकी एक्ट देखा। उनका एक्ट सारा नेक नियति पे नहीं था, सारा साजिशी थी, सारी सियासत थी। वो
आपने सियासत की नजर कर रहे थे कराची के इशूज या फिर आपने कर दिया नोटिफाई और आपको लगा और पार्टी का फिर प्रेशर आया फिर आपने कर दिया डी नोटिफाई कि ये क्या हो गया, ये तो आप मैं मुस्तफ़ा कमाल को मौका दे दिया फिर पार्टी का कोई प्रेशर नहीं है, तो आप बोल रहे हो ना मेरी पार्टी है, मैं डिप्टी कन्वीनर हूँ पार्टी का, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि डी नोटिफाई करो, नो, ये मैंने अपने डिसीजंस लिए हैं उसको देख के कि वो क्या हरकतें कर रहा है। पार्टी है बट इस पूरे के पूरे सिनेरियो में हमने देखा नहीं पार्टी में से कोई भी आपके पिछले 15 से 20 दिन में जो आप पर तनकीद हो रही है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी कर रही हो, चाहे तहरीक इंसाफ के फैसल वाउडा कर रहे हो, पार्टी से किसी ने आके आपको डिफेंड किया नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इनके खिलाफ, किधर है आप? किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? फैसल सब्जारी इजहार किसके खिलाफ? इन्होंने जो मुस्तफ़ा कमाल ने जो मुगल्लिज़ात बकी बुरा भला मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि आपको पीपल्स पार्टी ने जो कहा, आपके फैसल वाउडर ने जो कहा, आपको अभी तक आगे पार्टी ने डिफेंड नहीं किया। बिल्कुल डिफेंड किया, हर वक्त हमारी पार्टी ने हम मरकज से अलग हो जाएंगे, पार्टी ने तो नहीं कहा। नहीं ऐसा नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं है, आपको फिर अपना रिकॉर्ड देख लें, हर जगह जहां क्रिटिसिज्म आया केएमसी पे पार्टी ने डिफेंड किया, पार्टी ने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो ये साहब हो। तो ये ताहयात सस्पेंडेड है? नहीं, सस्पेंड किया है इसको, ही इज अंडर मी एट द मोमेंट अंडर यू। यस, तो फिर क्या करें? सस्पेंडेड, लेट मी चेक, हो सकता है नैब से जैसे माफी मांगी है ये माफी मांग ले शायद। माफी किस बात की मांगे, क्या बोला है उन्होंने आपको? उन्होंने तो कारकुन बोल रहे थे तो उन्हें रोका है, उन्होंने तो कारकुनों को भेजे कि वसीम अख्तर साहब से माफी मांगे, फिर कराची की सफाई हो सकती है। अपने जुरिस्डिक्शन और अथॉरिटी से ही एक्टेड अबव दैट, क्योंकि वो उसका काम नहीं है जो वो कर रहा है कि एमसी को बुलाओ, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के आदमी को बुलाओ, आप नहीं बुला सकते। कराची के लोग वो मेरे अंडर काम कर रहे हैं। कराची में कचरा है, कराची में पानी भरा हुआ है, कराची में मक्खियां हैं, कराची में मच्छर हैं, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। आपकी पर्सनल ईगो हर्ट हो गई है मुस्तफा कमाल के कमेंट की वजह से, वो ज्यादा अहम है या साफ कराची ज्यादा अहम है? तो आप कह रहे हो, मेरी तो आप ही तो कह रहे हैं मुझे जाती तौर पर कहा है, तो फिर मुझसे कहेंगे तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं इसको रिवर्स करूं ना करूं, अभी तो मेरे अंडर है। नीयत खराब, सब मैं के ऊपर आपने सारा का सारा बुनियाद बनाया है। ये तो आप कह रहे हो, आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं मैं वो रिपीट कर रहा हूं। आपने कहा माफी मांगे मुझसे, माफी मांगे अवाम से, मैंने उसको लिया है, मैंने उसको लिया है फॉर द टू रिजॉल्व द इशू। कराची के इश्यूज में वो चाह रहा था कि मैं 90 डेज में कराची साफ कर दूंगा, आ जाओ, मैंने पहल की, आ जाओ, मगर उसकी नीयत खराब नजर आ रही थी, वो सियासत खेल रहा है। आपने सियासत से और फिर एक और चीज, कुछ दिन पहले बयान दिया, एक और चीज, ये तो कराची छोड़ के भाग गए थे, इनको तो लाया गया है, इनका इंटरेस्ट एक ही है। कौन लाए? आई डोंट नो, जो भी लाए आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं। आप बता दीजिए। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। नहीं बताए ना कौन लेकर आए? मुझे नहीं पता ना, बता। मैं जानना चाह रहा हूँ मुल्क की सियासत के ऊपर। बताइए कौन इनको लेकर आए हैं, कौन किसी दूसरी जमात को लेकर आया है? कोई जमात लेके आ गई? किसने आपको तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी बनाया? कौन है? क्या किसने क्या हुआ? कोई भी लेके आ गया होगा, लेके आए हैं ना, ये तो भाग गए थे कराची छोड़ के, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इनको कोई लेके आया आके, फिर इनका एम यही है और डिस्टर्ब कराची। बाकी सब कुछ जेन्युइन हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तहरीक इंसाफ कराची में जेन्युइन जीती है। आप लोग जेन्युइनली तहरीक इंसाफ के जाके इत्तेहादी बने, आपको कोई कहीं से किसी तरफ नहीं लेके खराब हुई हैं। अब ये जगह तो नहीं, प्रॉब्लम है, मतलब आपने कुछ दिन पहले बयान दिया कि ना तो तहरीक इंसाफ कराची को ठीक करना चाहती है, ना ही पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट कर रही है। एमक्यूएम का क्या है फिर? एमक्यूएम का क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि तहरीक इंसाफ की अली जैदी साहब की मुहिम को तो आप सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं 14 दिन में साफ कर दूंगा, फिर कहते हैं लैंडफिल साइट नहीं, जीटीएस है। कोशिश कर रहे हैं कि कराची तहरीक इंसाफ की जो क्लीन कराची मुहिम थी वो सिंसियर है? वो आपको लगता है कि वो वाकई करना चाहते हैं, या वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स है? अगर आप इनको मीडिया के लिए कह रहे हैं, या वो भी मीडिया के लिए? नहीं, मुझे मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देयर कैंपेन। और क्यों नहीं आप सेटिस्फाइड? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमरान खान साहब पैसे देते, कराची को फंड्स देते, केपीटी फंड्स देती, मगर वो यहां से ही कलेक्ट कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने इसलिए कॉल किया था कि केपीटी कुछ पैसे डाले, इमरान खान साहब कुछ फंड करें, कराची के बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। कोई प्लान था अली जैदी साहब के पास, या ऐसे उन्होंने 14 दिन का अनाउंस कर दिया, या कोई प्लान उन्होंने शेयर किया था आपके साथ? उनके साथ तो आप खड़े हुए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरे साथ बिल्कुल उन्होंने प्लान शेयर किया था कि पहले नाले साफ करते हैं, जो नाले रह गए हैं, जो हम कर रहे थे, कचरा रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद गलियों से कचरा रिमूव करेंगे, FWO को लेके आए साथ, फिर मैंने बहरिया को इंक्लूड किया साथ। तो फिर कैसे फेल हो गया अगर प्लान से आप कन्विंस थे? 14 दिन के अंदर अगर काम हो रहा है, क्योंकि बाद में उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि 14 दिन का काम था नहीं। काम हो रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द फंडिंग। अगर फंडिंग इस्लामाबाद से आती, केपीटी फंडिंग देती, कराची पोर्ट चला रहे हैं ये लोग, तो समझ में आता सिंसियरिटी। तहरीक इंसाफ ने जितने प्रॉमिस किए थे कराची को फंड देने के, नहीं पूरे किए? कोई भी नहीं किया। और पीपल्स पार्टी तो जाहिर है जो हाल है वो नजर आ रहा है शहर का, बिल्कुल आपके साथ ताउन नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं। तो ये शहर वालों को पैगाम है कि ये ऐसे ही गंदा रहेगा, मच्छर भुगतो, मक्खियां भुगतो, बीमार होते रहो, ऐसा ही है, ऐसे रहेगा। जो फंक्शन हमारे पास हैं, मैंने फ्यूमिगेशन शुरू करा दी है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। 40 गाड़ियां हैं मेरे पास, हर डिस्ट्रिक्ट में हर रोज 40-40 गाड़ियां जा रही हैं,
मगर वो भी काफ़ी नहीं है। एमक्यूएम क्या करेगी? इसी तरीके से इत्तेहाद का हिस्सा रहेगी, वजारत ली हुई है, बजट से पहले भी एक वजारत की कमिटमेंट लेकर आ गए थे, कराची का कुछ नहीं करेगी एमक्यूएम? हम आवाज़ उठा रहे हैं, जब भी मीटिंग होती है इमरान खान साहब के साथ यही बातें रखते हैं। तो इमरान खान साहब वादा करते हैं, फिर क्या होता है? वादा किया है, आज तक पूरा नहीं किया। गवर्नर इमरान इस्माइल कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं क्योंकि उन्हें बनाया गया था, कुछ नहीं करते वो भी? पैसे वगैरह जब आप उनसे कहते हैं, बातें होती हैं मगर आया कुछ भी नहीं है। आप लोग बारिश में भी साथ निकले थे ना, आप और गवर्नर इमरान इस्माइल, तो आपने उनसे पूछा कि भाई कराची तो उसके अलावा ऑफिस में हमारी मीटिंग्स होती हैं, सिर्फ तो क्या कहते हैं? पैसे के बारे में क्या कहते हैं? आ रहे हैं, अप्रूव हो गए, आ रहे हैं, ये होता है, बार बार ये कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी नईम उल हक साहब से बात हुई इस हवाले से कि भाई हम इंतजार कर रहे हैं, हमें कराची में ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, कराची को ज़रूरत है, मगर वो ये है कि अप्रूव हो गए हैं, टाइम लगेगा, आ रहे हैं, दैट्स ऑल। और पिछले 1 साल से आपको बार बार यही कहा जा रहा है अप्रूव हो गए, आ रहे हैं, और कुछ नहीं आ रहा ना, अभी तक नहीं आया कुछ। और सिंध गवर्नमेंट भी कोई ताउन नहीं कर रही, और तहरीक इंसाफ कराची का हाल देख और तहरीक इंसाफ हमेशा कमिट करके कोई नहीं कर रही। और फिर अली जदीद साहब ने आखिर में कहा कि कराची के लोग ही इसमें चंदा जमा करके, वो अजीब लगा मुझे भी कि कराची ने ही अगर चंदा देना था तो फिर मतलब उम्मीद कोई नहीं है फिर कराची के लिए। कराची को कोई ओन नहीं करता भाई, कोई ओन नहीं करता कराची को फंड्स नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, इसको सीरियस नोट पे बड़ों को बैठना होगा। कराची सियासत से बालातर होकर कराची को ठीक करना होगा। पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ तबाह हो चुकी है। मैं 3 साल से ये बातें कर रहा हूं, अगर ये 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट के इलेक्शन फिर से कराने हैं तो ना कराएं, अगर यही अख्तियारात देने हैं, यही फंडिंग देनी है। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, मेयर कराची हमारे पास साथ मौजूद थे। और ये इस बात पर कोई शक, कराची का बहुत बुरा हाल है, कोई ओन करने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, रोज़गार देता है, टैक्स देता है, और फिर इसके बासी मक्खियाँ, मच्छर, कचरा, खड़ा हुआ पानी, बीमारियाँ भुगतते हैं, तेज़ी से हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, परवाह किसी को नहीं है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, बात करें।